नमस्कार। आज बात करेंगे भारतीय राजनीति की एक बहुत ही दिलचस्प घटना की। एक ऐसी कहानी जहां 7 राज्यसभा सांसद एक साथ पाला बदल लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सब कुछ कानूनी तौर पर सही भी है। तो ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं है, नहीं, ये तो संविधान, स्ट्रैटेजी और एकदम सटीक मैथ्स का खेल है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे। दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ तो बहुत सख्त है। फिर ये 7 सांसद अपनी मेंबरशिप खोए बिना एक पार्टी से दूसरी में चले कैसे गए। चलिए इसी कानूनी पहेली को आज सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरी कहानी की जो बुनियाद है वो 2024 की शुरुआत से ही रखे जाने लगे थे। खबरें आ रही थीं कि राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। पार्टी का कहना था कि जब ईडी के छापे पड़े, नेता गिरफ्तार हुए, मतलब जब पार्टी मुश्किल में थी, तब चड्ढा वहां नहीं थे। और फिर उन्हें राज्यसभा में पार्टी के डिप्टी लीडर के पद से भी हटा दिया गया। यहीं से इस पूरे घटनाक्रम की स्टेज सेट हो गई। और फिर ये खबर सामने आई कि आम आदमी पार्टी के जो 10 राज्यसभा सांसद हैं, उनमें से 7 सांसद 7 बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है। और सारा का सारा खेल इसी नंबर का है। इस पूरे मामले को समझने की जो चाबी है ना, वो एक शब्द में है, विलय, यानी कि मर्जर। इससे सिर्फ पार्टी बदलना नहीं कहा जा रहा, बल्कि विलय कहा जा रहा है। और कानूनी तौर पर इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। यही वो शब्द है जो इन 7 सांसदों के लिए एक तरह से एक कवच का काम कर रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुककर ये दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसे समझ लेते हैं। देखिए, 1985 में संविधान में 52वां संशोधन किया गया। क्यों? इसका मकसद था कि कोई भी चुना हुआ नेता जिसे जनता ने किसी एक पार्टी के नाम पर वोट दिया है, वो चुनाव जीतने के बाद सिर्फ अपने फायदे के लिए पार्टी न बदल ले। ये जनता के भरोसे को तोड़ने जैसा है। तो आमतौर पर होता क्या है, अगर कोई सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ दे या पार्टी के विप के खिलाफ जाकर वोट कर दे, तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये है इस कानून के बेसिक नियम। तो सवाल फिर से वहीं का वहीं है। अगर कानून इतना क्लियर है, तो फिर इन 7 सांसदों पर यह लागू क्यों नहीं हो रहा? ये डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं हो रहे? इन्होंने तो सिर्फ पार्टी ही नहीं बदली, बल्कि पूरी की पूरी पॉलिटिकल लॉयल्टी बदल ली है। इसका जवाब भी उसी कानून के अंदर छिपा है, एक अपवाद के रूप में, एक एक्सेप्शन, जो कहता है कि अगर आप अकेले एक काम करते हैं तो सजा मिलेगी, लेकिन अगर कई लोग मिलकर करते हैं तो शायद नहीं। और वो मैजिक नंबर है 2/3, 2/3। बस इसी एक फ्रैक्शन पर, इसी गणित पर पूरा का पूरा राजनीतिक दांव टिका हुआ है। यही वो नंबर है जो तय करता है कि ये दल बदल है या फिर एक कानूनी विलय। तो कानून साफ साफ कहता है कि अगर किसी पार्टी के कम से कम 2/3 यानी 2/3 सदस्य एक साथ मिलकर यह फैसला करें कि वो अपनी पार्टी का किसी दूसरी पार्टी में विलय करना चाहते हैं, तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा और ना ही उनकी सदस्यता जाएगी, वो सेफ रहेंगे। अच्छा, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब इस नियम को आम आदमी पार्टी वाले केस पर लगा के देखते हैं। चलिए थोड़ा सा मैथ्स करते हैं। देखिए, कैलकुलेशन बहुत सीधी है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में टोटल सांसद कितने हैं? 10। विलय के लिए कितने चाहिए? 2/3। तो 10 का 2/3 कितना हुआ? 6.66। अब आधा या पौना सांसद तो हो नहीं सकता, राइट? तो कानून ये कहता है कि आपको अगले पूरे नंबर पर जाना होगा, और 6.66 के बाद अगला पूरा नंबर क्या है? 7। और बस यहीं पर सारा राज छिपा है। इस पूरे ऑपरेशन के सफल होने के लिए उन्हें कम से कम 7 सांसद चाहिए ही थे। अगर एक भी कम होता, यानी 6 होते, तो सातों के सातों डिस्क्वालीफाई हो जाते। इस 7 के नंबर ने ही उन्हें वो कानूनी ढाल दी है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इस पूरी स्ट्रैटेजी में नंबर ही सबसे बड़ा हथियार भी था और सबसे बड़ा रिस्क भी। सोचिए, एक भी सांसद अगर आखिरी मौके पर मुकर जाता तो बाकी 6 की सदस्यता भी दांव पर लग जाती। तो कौन है ये 7 सांसद? इनमें राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल जैसे जाने पहचाने राजनीतिक चेहरे भी हैं, और साथ ही पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह जैसे लोग भी जो राजनीति में नए हैं। इन सब ने मिलकर यह फैसला लिया है। तो अब हम दल बदल और विलय के बीच का फर्क एकदम साफ साफ समझ सकते हैं। दल बदल मतलब 1 या 2 लोगों का फैसला जो कि गैर कानूनी है। वहीं विलय मतलब एक बड़े ग्रुप का 2/3 लोगों का सामूहिक फैसला जिसे कानून सही मानता है। एक को जनता के वोट का अपमान माना जाता है और दूसरे को उस लेजिस्लेटिव पार्टी की इच्छा। हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए।
ऐसे किसी भी मामले में आखिरी फैसला सदन के स्पीकर या चेयरमैन का होता है। अब क्योंकि ये मामला राज्यसभा का है, तो फाइनल कॉल राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे, जो कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जिस कानून को बनाया गया था ताकि कोई अपनी पार्टी ना बदले और जनता का भरोसा न टूटे, उसी कानून में ये 2/3 वाला नियम, क्या ये उस कानून की आत्मा को बचाता है या फिर ये एक तरह से थोक में दल बदल करने का एक कानूनी रास्ता दे देता है? सोचिएगा।